5.7 ट्रिलियन रुपीस इस वक्त सर्कुलर डेट है। अब इसे कम करना है, IMF भी कह रही है, हुकूमत भी कह रही है, वज़ीर आज़म भी कह रही हैं। ज़ाहिर है सर, इसको सबसे मेन जो कंसर्न मिनिस्टर आप हैं, तो मैं सर ये पूछना चाहूँगा कि ये जो 5.7 ट्रिलियन सर्कुलर डेट है, ये आप कैसे कम करेंगे? मैं चाहता हूँ लोगों को इसकी आगाही दूँ। जी सर। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने आज इनवाइट किया। एक तो मैं आपको ये बड़ा क्लैरिटी से अर्ज़ करना चाहता हूँ आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को कि IMF चाहे कहे या ना कहे, हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ का पूरा एहसास है इस वक्त और तमाम स्टेक होल्डर्स को कि हमने अपने मुल्क की इकॉनमी बचाने के लिए, अपने इस सेक्टर को बेहतर करने के लिए अब हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं सवाए इसके कि हम इसकी जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी इनएफिशिएंसीज़ हैं, लीकेजेस हैं, बेईमानियां हैं, जो स्पेस है, जो माफियाज इस्तेमाल कारी हैं, एम्प्लॉइज़ की इनएफिशिएंसी है, चोरियां हैं, रिकवरियां हैं, गलत किस्म के फ्यूल मिक्सेस हैं, कीमत को ऊपर रखना है, अपनी कोताहियां हैं, उन सब को ख़त्म करें। ये IMF चाहे कहे ना कहे, IMF हो या ना हो, हमें इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के अलावा अब कोई रास्ता ही नहीं है, नंबर 1। दूसरा, आपने ये फरमाया कि सर्कुलर डेट को किस तरह कम किया जाए। हर साल इस सर्कुलर डेट के अंदर तकरीबन कोई 500-550 अरब रुपए, तकरीबन 600 अरब रुपए का सिर्फ बिजली के सेक्टर के अंदर, वो जो आपने 5.7 ट्रिलियन रुपीस 5700 अरब की बात की, वो ऑयल एंड गैस और पेट्रोलियम के सेक्टर का मिला के है। तो जो पावर सेक्टर का है उस सर्कुलर डेट का जो इजाफा हो रहा है उसको कर्टेल करना और ख़त्म करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ लॉन्ग टर्म बाकी जो आज तक का कर्जा इकट्ठे हो चुका है सर्कुलर डेट का, उसको इस सेक्टर के अंदर एफिशिएंसी ला के पे बैक करना है और एक रीस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग के ज़रिए बेहतर एफिशिएंसी उस फाइनेंशियल सिस्टम और लोन्स के सिस्टम के अंदर भी लेके आनी है जो पावर सेक्टर के ज़िम्मे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।